One second. स्मिता जी लाइव शुरू हो गया है। या I'm just starting because क्या हो गया, ग्रुप में मैंने डाला नहीं था लिंक, तो कुछ लोगों को some people, old people, उनको Okay. नई लिंक मिलता तो दे गेट कंफ्यूज्ड क्या क्लास है या नहीं, इसीलिए ठीक है। चले, विल जस्ट बिगिन, जस्ट एक सेकंड में शुरू करते हैं। Sure. शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक पढ़ेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् यह जानिनानुरागः। कृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद् भक्तिरहितुकी त्वयि। ऐ नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तय। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां
विनष्टु मामदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा। शिक्षकाष्टक इतना अच्छा है, हर श्लोक का अर्थ इतना सुंदर है, हर श्लोक पे लगता है रुक जाओ और श्लोक शुरू कर दो, फिर याद दिलाना पड़ता है मन को कि नहीं चेतन चित्तमित पढ़ना है। चलिए, हम लोगों ने कल श्लोक नंबर 55 तक किया था, अब उसके आगे हम लोग आज चलेंगे। हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर देती हूँ क्या कहा था। भगवान अवतार लेते हैं। नंबर वन रीजन भगवान अवतार क्यों लेते हैं? नंबर वन रीजन इसलिए लेते हैं कि अपने भक्तों की दिली इच्छा पूरी करने के लिए। भक्तों की इच्छा क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान नहीं, ये इच्छा नहीं होती है। भक्तों की इच्छा होती है भगवान तुम आ जाओ, हम तुम्हारे साथ बातें करना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ लीला करना चाहते हैं, तुम छुपे क्यों हो, कहाँ छुपे रहते, तुम हमारे सामने आओ। ये भक्तों की इच्छा होती है। और जब भक्त बहुत ज्यादा इच्छा कर लेते हैं तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है, क्योंकि भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद कौन होता है? जो मुक्ति देता है ना, मुक्ति। तो भगवान के जो भक्त है ना, उनकी मुक्ति, अरे वो तो दिन रात नाम ले रहे हैं ना। कोई कहता ना आप दिन रात नाम लो तो मुक्ति हो जाएगी आपकी, कहते ना हमारे यहाँ। अब भगवान के भक्त तो दिन रात नाम ले रहे हैं, वो तो एकदम लगे होते हैं संकल्प, दृढ़ संकल्प से लगे हुए हैं, तो उनकी तो मुक्ति हो जानी चाहिए आसानी से। लेकिन जितना उनके अंदर वो दृढ़ संकल्प बनता है, जितना वो नाम लेते जाते हैं, उनकी इच्छा और बढ़ती जाती है कि भगवान हम तुम्हें देखें, तुम हमारे सामने प्रकट हो। तुम जब तक नहीं प्रकट होगे, तुम जब तक हमारे साथ नहीं मिलोगे, जब तक हमारे साथ लीला नहीं करोगे भगवान, हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हम हजारों जन्म लेने को तैयार हैं, लेकिन भगवान दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनकी मुक्ति की अभिलाषा, उनको मुक्ति की अभिलाषा ही नहीं है एक्चुअली, उनकी मुक्ति की अभिलाषा खत्म हो जाती है। एक चीज समझ के लेना, ये मुक्ति का कॉन्सेप्ट आया कहां से? ना सबको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, हाय मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो, मोक्ष दे दो। शुरू शुरू में हमको भी ऐसे ही होता था, तो गीता की तरफ अट्रैक्शन इसीलिए हुआ, या अन्य जो भी किया जीवन में, जितनी भी साधना है या जो भी पथ पकड़े, सब में मुक्ति का कॉन्सेप्ट, निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट। तो क्यों होता है इतने? और फिर उसके लिए, मुक्ति के लिए एक बात कहते हैं कि आपका मन मुक्त क्यों नहीं है, क्यों मुक्त नहीं है? तो मन को किसने बांध के रखा है? मुक्ति का अपोजिट है बंधन, राइट? तो बंधन है आपके मन में, किसने बांध के रखा है आपको? कौन बांध रहा है? अरे मेरे परिवार वालों ने बांध के रखा है मेरी अभिलाषाओं ने मुझे बांध करके रखा है। कोई मेरे दुश्मन ने, वो मेरे आंख के सामने नहीं है, 50 साल पहले दुश्मनी हुई थी, लेकिन आज भी मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, मुझे बांध करके रखा हुआ है। मुझे कोई वस्तु की अभिलाषा इतनी ज्यादा थी, किसी को हमने प्रेम किया था, वो हमको नहीं मिला, आज भी उसके प्रति उतना अनुराग है, आज भी उस छवि ने हमें बांध करके रखा है। तो व्यक्ति जब मुक्ति के बारे में सोचता है कि मुक्ति मिले, तो मुक्ति कहां से मिलेगी? वो जो छवियां, वो जो इमेजेस, जो इमेजिनेशंस आपने अपने माइंड से फिर वो नीचे छनता हुआ जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, वो जो इमेजेस, वो जो माइंड में आपने बना करके रखी हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसी हुई हैं, उन इमेजेस ने आपको बांध करके रखा है। एक होता है आउटर, मतलब जो हम लोग डेली जीवन जीते हैं, उसमें तो बंधे हुए लगता है, हमारी नौकरी ने बांध करके रखा है, हमारे परिवार ने बांध करके रखा है, ये बाहरी बंधन। इसको आप तोड़ भी दोगे तो भी अंदर में जो कुटुंब बना करके रखा है, मन मनसा, पति पत्नी है, फिर उनकी बेटियां,
फिर उनके बेटे इच्छा, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, फिर उनके पड़ोसी पाप पुण्य, ये सारा अंदर बना करके बैठे हैं ये कुटुंब। इस कुटुंब ने, ये जो शरीर के अंदर जो कुटुंब बैठा है, इसने आपको बांध करके रखा है। तो जब मुक्ति का कॉन्सेप्ट आया तो इसी यहां से आया कि अरे जो मन में जो जो भी विषय हैं आपके, आप उनसे मुक्त हो जाओ, आपका हो गया। आप उनसे बंधन, आपका बंधन कट गया उनसे, तो आप मुक्त हो गए। तो मन के अंदर जो संसारी विषय चल रहे हैं, यही आपके बंधन का कारण है। मन के अंदर संसारी विषय चल रहे हैं, वो बंधन का कारण है। ठीक। तो ज्ञानी व्यक्ति क्या बोलेगा, ये विषय को हटा दो, आप मुक्त हैं। ठीक, ये ज्ञान का मार्ग। ज्ञानी व्यक्ति हर एक चीज को एनालाइज करता है, नेति 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 करके वो मुक्त हो जाता है। जैसे कोई सुंदर चेहरा, उसके प्रति आपको एकदम लगाव हो गया, बस अब वो सुंदर चेहरा चाहिए, आपको प्रेम हो गया। तो सुंदरता क्या देख करके आई, मतलब वो सुंदरता में है क्या। ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, सुंदरता देख के आकर्षित हुआ, प्रेम हुआ, विवाह कर लिया, विवाह के बाद फिर थोड़े दिन अच्छा चला, फिर थोड़े दिन के बाद मन मन छूट गया, होता है संसार में। तो पहले जब प्रेम हुआ तो क्या देख करके प्रेम हुआ, और अब जब मन उच्चाटन हो गया, तो क्या हो गया, वही तो व्यक्ति था, वही तो व्यक्ति है, वही तो जिससे हमने प्रेम किया वही है, उससे अब उच्चाटन क्यों हो गया। तो पहले प्रेम नहीं हुआ था, अरे नहीं, उच्चाटन होने के बाद भी प्रेम है उससे। ये प्रेम ऐसी एक चीज है जो मरती नहीं है। उस प्रेम ने एक दूसरा रूप ले लिया भले, लेकिन पहले राग था, राग से अब वो द्वेष बन गया। लेकिन ये राग और द्वेष, ये बीज, ये मेरे मन के अंदर है, ये हमारे मन के अंदर इन्होंने उसको, मन को हमारे बांध करके रखा है उसी व्यक्ति के प्रति। जिस वो राग क्यों हुआ था, हमारे हिसाब से चल रहा था तो तब तक तो राग था, बड़ा प्रेम था। जिस दिन हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, उस दिन बड़ा द्वेष हो गया। तो व्यक्ति हो या नहीं हो, हमें उससे प्रेम है, हमें उससे राग है, हमें उससे द्वेष है। ये सब कहाँ है, ये राग और द्वेष और ये सब कुछ, ये सब मन के अंदर है। तो ज्ञानी व्यक्ति जब मुक्ति की इच्छा करता है, तो ज्ञानी व्यक्ति इस रास्ते चलना शुरू करता है। अच्छा, वो व्यक्ति तो अब नहीं है, मुझे उससे पहले प्रेम क्यों हुआ, मुझे उससे द्वेष क्यों हुआ, अब तो केवल वो छवि रह गई, तो उस छवि को मैं कैसे मिटाऊं। एनालाइज। कोई स्त्री से प्रेम हुआ, तो हमारे सिखाते हैं ये चीज को, ज्ञानियों के लिए ये मार्ग है, ज्ञानी में एनालाइज करना सिखाते हैं। तो क्या देख करके, उसकी मुस्कुराहट देख करके प्यार हुआ। अच्छा, तो मुस्कुराहट में क्या है, चमड़ाई तो है। ठीक, वो एक बनावट है, आकार है, किसका मतलब वो जो बनाया है जो आकार, वो किससे बना है, मांस से, है ना, फ्लैश, पाउंड ऑफ फ्लैश, इतने पाउंड ऑफ फ्लैश लिया, उससे एक आकार बन गया है। वो जो आकार बना है मांस से, फ्लैश से, वो किस चीज से बना, पंचभूतों से। अब आप देखिए वो सुंदरता कहाँ चली गई पता नहीं, अब आप पंचभूत में अटक गए। अच्छा हाँ, अर्थ, वाटर, फायर, स्काई, ईथर, ये सब लेकर के ये मांस बना, और मांस का एक टुकड़ा था, उसको फिर नेचर ने उसको शेप किया, तो उसका आकार ऐसा बना है, केवल मांस। और उस फ्लैश के अंदर क्या है, मज्जा, खून, पसीना। जिस चमड़े के ऊपर इतना आकर्षण हो रहा है, गोरी गोरी वो चमड़ी, वो है क्या, उसमें न जाने कितने तो छिद्र हैं, है कि नहीं, सबके चमड़ियों में छिद्र है, छिद्र हैं। और छिद्र के अंदर है, छिद्र से क्या निकलता है, पसीना। तो किससे प्रेम कर रहे हैं, पसीने से या चमड़ी से। ज्ञानी व्यक्ति मुक्ति के लिए इस प्रकार से एनालाइज करता है, किससे प्रेम कर रहे हैं, पसीने से, चमड़ी से, मांस से, मज्जा से, फैट से। इसी से बॉडी बनी है, सप्त धातु, और कुछ है नहीं इसके अंदर, यही विकार है बस, पंचभूत के ये सप्त धातु विकार हो गए, उससे बॉडी बनी। अच्छा, उसकी मुस्कुराहट देख करके, लेकिन हाँ ये बात तो सब ठीक है आपकी बात, ये भी बात सही है कि शरीर केवल मलमूत्र का भांड है, और हमें उससे प्यार हो रहा है।
हाँ, लेकिन क्या करे, वो ध्यान में नहीं आता, उसकी मुस्कुराहट देख करके बस दिल फिदा हो जाता है। तो बोलते एनालाइज दैट, मुस्कुराहट, वो जो दांत है वो क्या है? हड्डी है, हड्डी से प्यार हो रहा है। आंखें, उधर केवल होल है बस, और कुछ नहीं है। पूरा ये शरीर केवल हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों के ढांचे के ऊपर वही फ्लैश के चमड़ा हटा दो। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि चमड़े से ढक दिया। अगर चमड़ा हटा दिया तो चमड़े के अंदर क्या है तुम देखो, देख भी नहीं पाओगे, उल्टी आ जाएगी ना। और चमड़ा को ढक दिया है इसलिए सारे कौवे और वल्चर्स और वो सब दूर बैठे हुए हैं। जिस दिन वो चमड़ा निकल गया, वो कौवा और वल्चर आकर के नोच के खा जाएंगे। तो भगवान ने ये चमड़ी को प्रोटेक्शन के लिए दे दिया। अब हम उस चमड़ी के पीछे दीवाने हो रहे जा रहे, राग और द्वेष उस चमड़ी से। तो ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि आप किस चीज से प्यार हुआ? मुस्कुराहट यानी हड्डी, बाल से प्यार हो गया। अरे क्या सुंदर बाल है, वाह वाह वाह, अच्छा बाल इतने सुंदर है। अगले दिन दाल में वो बाल गिर जाए, आप वो दाल खा रहे हैं, काली दाल के अंदर काला बाल गिर जाए, पता भी नहीं चलेगा, मुंह में गया बाल। उस बाल को आप प्रेम करोगे, हाय कल रात को इसी को प्रेम किया था, आप इसी को गले पे माला बना के घूमूंगा, नहीं आएगा ना। हाय क्या सुंदर नाखून है, कितने अच्छा नाखून दिख रहा है, वाह 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 वाह। वो नाखून का एक टुकड़ा खाने में गिर गया, प्रेम होगा? तो आप प्रेम किससे कर रहे हैं? यानी व्यक्ति बार बार अपने मन को ऐसे ट्रेन करके करके करके, जिस जिस चीज में उसका मन फंसा है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे जो भी हो, उसमें से उसकी नेगेटिविटी ढूंढ ढूंढ के असलियत तक पहुंचता है और सोचता है कि नहीं, मुझे तो शरीर से प्रेम नहीं है, लेकिन वो प्रेम तत्व है। वो प्रेम तत्व कहाँ है? वो प्रेम कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? किस चीज से मुझे प्रेम हुआ? वहां पर वो पहुंचता है। फिर जब अपने किस चीज से मुझे प्रेम हुआ, तब समझ में आता है कि अरे एक चीज है कॉन्शियसनेस, जो मुझ में है, जो उसमें है। जब वो कॉन्शियसनेस का मैचिंग हो गया तो प्रेम हो गया, वो आत्मा स्वरूप में। यानी व्यक्ति शरीर को हटा देता है, फिर पंचभूत तक जाता है, आत्मा तक जाता है, और सब में फिर उसको ब्रह्म का दर्शन होने लगता है, सब में उसको आत्मा का दर्शन होने लगता है। तो ज्ञानी व्यक्ति का जो रियलाइजेशन, जिसको मुक्ति कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्म रियलाइजेशन। हर एक में वही ब्रह्म है, जो मुझ में है वही उसमें है। फिर उसके अंदर से अब कोई स्किन की डिफ्रेंसिएशन निकल गई, हड्डी मांस मज्जा शेप आकार ये सब निकल के केवल पंचभूत है। पंचभूत में ब्रह्म तत्व है और कुछ नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जो प्रकृति हम देख रहे हैं पंचभूतों से बनी, अचेतन, और जो जीव हम देख रहे हैं वो ब्रह्म स्वरूप है, वो भी पंचभूतों से बने, लेकिन उसमें चेतना है। और ये चेतन प्रकृति और ये चेतन जीव और अचेतन प्रकृति, ये उस ब्रह्म के आश्रय हैं। और सब कुछ सर्वम ब्रह्ममय जगत, जिसकी ऐसी भावना हो जाती है, ये एक तरीका है जाने का, ज्ञान का मार्ग। उसमें एक स्टेप और आगे जाते हैं योगी। योगी को पहला रियलाइजेशन होता, हाँ भैया सब कुछ ब्रह्म है। और वो जो ब्रह्म जो मुझे प्रकृति में दिखाई दे रहा है, जो मुझे सभी जीवों में दिखाई दे रहा है, वही ब्रह्म मेरे हृदय में आकर के बैठा हुआ है। तो निराकार रूप में पहले उसका मुक्तात्मा जो होते हैं, पहले निराकार रूप में रियलाइजेशन है। फिर वो निराकार निर्गुण रूप जो है वो मेरे अंदर आकर के मेरी आत्मा में बैठा हुआ है। उसकी रियलाइजेशन मुझे अपने आत्मा के अंदर होती है। मेरी आत्मा है कहाँ? मेरी आत्मा मेरे हृदय में है। वो हृदय में प्रेम स्वरूप बन करके बैठा है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ लव? हमारे बॉडी में लव का सेंटर कहाँ है? दिमाग नहीं है, हार्ट से प्रेम होता है ना? तो दैट सेंटर ऑफ लव मेरा हार्ट है। मुझे अगर किसी से प्रेम हो रहा है तो वहां से हो रहा है। वो परमात्मा तत्व वही प्रेम है। वो परमात्मा तत्व कहाँ है? वो मेरे हृदय में है। अब वो जो निराकार निर्गुण जो सब कुछ बाहर था, अब वो हृदय के अंदर आ गया, एक पर्टिकुलर आकार में आ गया। उसका एक गुण है, दिखाई ऐसे सामने नहीं दे रहा, लेकिन उसका गुण भी है। क्या गुण है? प्रेम। तो वो निराकार अब सगुण हो गया।
पहले दिखाई नहीं दे रहा, पहले तो सब कुछ ऐसा एनर्जी। अब वो हृदय के अंदर प्रेम रूप में प्रकट होता है, तो उसको कहते हैं योगी। जिसके हृदय के अंदर वो निराकार निर्गुण प्रेम रूप में प्रकट हो गया, निराकार सगुण रूप में प्रकट हो गया, अब तो वो योगी जुड़ा है बस भगवान के साथ। और जब वो अंदर हृदय के अंदर जब प्रकट होते हैं तो प्रेम की ऐसी स्थिति होती है, ऐसा प्रेम बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, लगता है ये जो तुम हृदय के अंदर रात दिन खेल रहे हो ना, अब तुम बाहर आओ। मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, सच में खेलना है। कब तुम बाहर आओगे, कब तुम बाहर आओगे, क्यों छुप छुप के खेल खेल रहे हो? और जिस दिन वो तड़प बढ़ जाती है ना, वो तड़प बढ़ जाती है, भक्त कहता है, अब देखो ऐसे जो भक्त है ये सब मुक्त आत्मा कैटेगरी, अंडरस्टैंड दिस, सब मुक्त हो चुके हैं। इनका मन संसार के विषयों में जा नहीं रहा, इनका मन केवल, इनका विषय एक है बस, भगवान। उस भगवान को वो बुलाते हैं, आ जाओ हमारे सामने, आ जाओ हमारे सामने, आ जाओ हमारे सामने। अब ऐसा कोई मुक्तात्मा है जो भगवान को बुलाते बुलाते मर गया, शरीर छोड़ना पड़ा, शरीर की एक अवधि है, छोड़ना पड़ा। अब वो मुक्तात्मा को छोड़ तो दिया उसने शरीर, लेकिन क्या उसको सच में वैसी वाली मुक्ति मिलेगी? उसको तो भगवान के साथ लीला करनी है, ये इच्छा लेकर के वो मरा है। तो भले ये लोग जाएंगे उन लोकों में, लेकिन फिर पुनः आएंगे, और जब पुनः आएंगे तो भगवान उस समय अवतार लेते हैं, भगवान के साथ वो लीला में सम्मिलित होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बन करके आते हैं, जब भगवान श्री राम बन करके आते हैं, सारे लोग जो उनके साथ जो आए परिषद, वो सब ऐसे ऐसे मुक्तात्मा हैं, मुक्तात्मा जिनका मन संसार में नहीं लगता। मुक्तात्मा का एक ही डेफिनेशन है, संसार से वैराग, भगवान से अनुराग। याद कर लो, भगवान से अनुराग, संसार से वैराग, यही मुक्तात्मा है। भगवान से प्रेम, यही मुक्तात्मा है। तो ये जो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया, ये प्रोसेस, ऐसे ऐसे मुक्तात्मा जो शरीर छोड़ करके गए, लेकिन उनकी इच्छा है कि भगवान तुम्हारे साथ लीला करनी है, तो भगवान बाध्य होते हैं अवतार लेने के लिए। भगवान अवतार लेकर के फिर उनके साथ ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी सी लीलाएं करते हैं। क्यों करते हैं? एक तो मुक्तात्माओं की इच्छा पूरी हो गई, ठीक। दूसरा, ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं करेंगे तो ही तो हमारे जैसे कलयुगी जीव उन लीलाओं को सुनेंगे, हमारे अंदर एक इच्छा पैदा होगी कि भगवान हमारे साथ भी लीला कर सकते हैं, भगवान हमारे साथ भी हो सकते हैं। भगवान ही तो हमारे अपने हैं, और कौन अपना है? जिसको हम अपना कहते हैं, संसार में सब एक दिन छूट के जाने वाले, एक भगवान ही तो अपने हैं। भगवान ये जो प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, सुनते 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 हमारे अंदर भी वही इच्छा उड़ जाती है, भगवान ये लीलाएं हमको आपके साथ करना है। और भगवान को यही चाहिए। स एकाकी न रमते, ये वेद वाक्य है। भगवान को अकेले मजा नहीं आता, उनको तो भक्त के साथ खेलना अच्छा लगता है। उन्होंने बनाए ही इसलिए कि उनको अकेले मजा नहीं आ रहा था। हम भगवान को भूल गए, हम अपने सोच रहे संसार में बड़ा मजा ले रहे, लेकिन जितना हम संसार में मजा लेते, फिर दुख दुख भी पीछे हमारा नहीं छोड़ता। जब दुख हमारा जब बढ़ जाता है और धीरे धीरे फिर हम सत्संग में आते हैं और संसार भगवान की लीलाएं सुनते हैं, तो संसार की सारी वस्तुओं से फिर मन हट करके फिर केवल एक और एक भगवान में ही मन लगता है। सारा जो संसार में आप अनुभव कर रहे हो रिलेशंस, वो सब एक भगवान के साथ आप अनुभव कर सकते हो। ये सारे के सारे मुक्त आत्मा। शबरी को क्या मुक्ति मिल सकती थी जब तक रामचंद्र नहीं आते सामने? पूरा जीवन उनका केवल राम राम रटते रटते निकला, भगवान को आना पड़ा। गोपियों की मुक्ति होती, ये सब राम अवतार से इच्छा करके बैठे थे कि कब ये आएंगे श्री कृष्ण बन करके, और कब हम इनके साथ लीलाएं करेंगे गोपियां बन करके। ऐसे ऐसे राम अवतार से लेकर के सारे मुक्त आत्मा जाकर के कृष्ण अवतार में आए। तो भगवान अवतार लेते हैं, इतने प्रेमी है भगवान। मैंने तो आपको भगवान के अवतार के बारे में कई बार कहा कि कई बार हम कहानी पढ़ते हैं ना, मत्स्य अवतार में भगवान ने इस राक्षस को मारा, वराह में उस राक्षस को मारा। अरे भगवान को असुर मारने का कोई उनका
उनको, वो उनका डिपार्टमेंट नहीं है। वो तो जब अवतार लेते हैं तो असुर हो जाते तो मार देते हैं। भगवान को धर्म संस्थापना के लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं, वो तो उनके कितने सारे मुक्त आत्मा आकर के धर्म की स्थापना करके चले जाएंगे, उनको अवतार लेने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन जब भक्त बुलाते हैं और भक्त तड़प जाते हैं कि नहीं हमें नहीं करना, हमें अब धर्म की भी बात नहीं सुननी, हमें आपके असुरों की कहानी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो केवल आप में इंटरेस्ट है। और भगवान कितने प्यारे हैं, भगवान हर योनि में आते हैं, मछली बन करके आते हैं ना। अब कोई सोचे भगवान को मछली बनने की क्या जरूरत है, अरे क्यों नहीं बनेंगे, मछली उनका अंश है। भगवान ने क्रिएट किया तो भगवान को प्रेम करना है, तो भगवान को पानी में खेलने का मन कर रहा है, भगवान बोलते हैं मैं आऊंगा मछली बन करके। हमारे यहाँ वो एक एक ग्रासोफर होता है ना, ग्रासोफर, तो ग्रासोफर को कभी देखो तो उसके अंदर ऐसे एक ग्रासोफर को, वो उड़ता है ऐसे, उसके अंदर हम लोग चतुर भी बोलते हैं, ग्रासोफर को शायद इंडिया में चतुर बोलते हैं। तो उसके अंदर पंख होते हैं, तो मैं हमेशा देखूंगी, मैंने हाँ भगवान को ऐसे हेलीकॉप्टर बन करके उड़ने का मन करता है, आ जाती हूँ। भगवान को मच्छर बन करके आने का मन करता है, आते हैं ऐसे फ्यूलिंग करते हैं, हमारे हाथ पे बैठ जाते हैं, फ्यूलिंग करते हैं अपना खून पी लेते हैं, फ्यूलिंग करके फिर उड़ जाते हैं। हर हाल में तो भगवान ही है। भगवान मत्स्य अवतार लेकर के आते हैं, मछली बन करके आते हैं, फिर वह मछली को देख करके अरे जितने एम्फीबियंस है वो लोग बोलते हैं हाँ पानी तक तो आ गए, क्या हमको नहीं याद करोगे प्रभु, हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। भगवान बोलते हैं आता हूँ कच्छप अवतार लेकर के आता हूँ, रुको तुम्हारे ऐसा बनता हूं मैं, टर्टल बन करके आ जाते हैं। फिर बर्ड्स देखते हैं, अरे स्नेक्स देखते हैं, अरे आप हमारे साथ नहीं आओगे, भगवान बोलते हैं संकर्षण बनता हूं ना मैं, तुम्हारे जैसा बनता हूँ, रुको तुम्हारे किंगडम में भी आता हूँ। बर्ड्स देखते हैं, अरे भगवान वहां तक पहुंच गए, हमारे ऐसे नहीं बनोगे, हमारे साथ नहीं खेलोगे, आता हूँ हंस अवतार बन करके आता हूँ, तुम्हारे साथ खेलता हूँ। फिर यहां तक जब भगवान पहुंच जाते हैं तो जितने चतुष्पाद हैं, फोर लेगेड एनिमल्स, अरे भगवान हंस बन गए, भगवान कछुआ बन गए, भगवान मछली बन गए, तो हमारे उसमें नहीं आएंगे। तो भगवान ले लेते हैं अवतार, बोलते आता हूँ। भगवान बोर बन करके आ जाते हैं, वराह, तो वराह बन करके आते कीचड़ में खेलते हैं। तो बाकी के लोग देखते हैं वराह बन करके आगे कीचड़ में खेल रहे, ये क्या होता रहा है, हम लोग नहीं है क्या, हमारे उसमें भी आइए। भगवान बोलते आता हूँ, हैग्रीव बन करके आता हूँ, चलो घोड़ा बन करके आते हैं। अब वहां तक पहुंच गए तो फिर जितने कार्निवरस एनिमल्स हैं, अरे यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन ये लोग सब शायद वेजिटेरियन थे, इसलिए उन ऐसा होता है ना, हम लोग ऐसे से भेदभाव करते हैं, भगवान में ऐसा भेदभाव नहीं है, इंसान ऐसे बोलते हैं अरे हाँ वेजिटेरियन है शायद इसीलिए वहां तक अवतार लिया था, नॉन वेजिटेरियन के पास नहीं आएंगे। मनुष्य की भेद बुद्धि है ये, भगवान के सब अपने। भगवान बोलते आता हूँ शेर बन करके आऊंगा, नरसिंह अवतार अपने प्रहलाद के लिए आऊंगा, मेरे प्रहलाद ने मुझे बुलाया है, अपने प्रहलाद के लिए आऊंगा। जो मेरा ऐसा भक्त होता है वो असुर जाति में भी पैदा क्यों ना हो, प्रहलाद के पिता असुर थे, हिरण्यकशिपु, असुर के यहाँ पैदा हुए प्रहलाद, और पिता कैसे थे आप लोग को तो पता है। लेकिन मेरा भक्त कहीं भी पैदा हो, अगर वो मुझे बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। तो इस समय वो एकदम नरसिंह अवतार शेर का मुंह लेकर के आए, तो कैसे शेर का मुंह लेके आए होंगे, तो नाखून कैसे होंगे भगवान के, इमेजिन कर सकते हो। और बिल्कुल एकदम वो शेरों वाली उन्होंने लीला की है, ऐसे लिया हिरण्यकशिपु को अपने जांघे पे बैठाया, फाड़ दिया, और फिर अंदर से हथेलियां निकाली है। अब ये हिरण्यकशिपु ने ऐसे प्रहलाद जैसे बेटे को जन्म दिया है, तो इसका जो अतड़ी है ना, इसको निकालता हूं, और इस अतड़ी को भगवान ने जयमाल बना ली अपनी, कि जो भी है भले ये असुर है, इसने मेरे भक्त को जन्म दिया है। भक्त की ऐसी महिमा है कि हिरण्यकशिपु जैसा वो भगवान के जांघों में पड़ा है, ये भक्त की महिमा है। तो क्यों ना भक्त की महिमा गाने के लिए अतड़ियां निकाल करके भगवान जयमाल बना लेते हैं, अपने गले में डाल लेते हैं, और प्यार से, इतना प्यार, ऐसा भयंकर चेहरा है लेकिन इतने प्यार से वो बड़ा सा हाथ, बड़े से नाखून के साथ, शेर वाला हाथ, प्रहलाद छोटे से उसके सर पर फेर रहे हैं, और प्रहलाद जी प्रार्थना कर रहे हैं
और भगवान को वो प्रार्थना सुन के और प्यार आ जाता है, और प्यार आ जाता है, ऐसे जीभ निकाल के चाट रहे हैं। और प्रहलाद बस प्रार्थना किए जा रहे। ऐसा ऐसा प्रेम, ये प्रेम दिखाने के लिए भगवान आते हैं। भगवान प्रेम स्वरूप हैं। तो परमात्मा को हृदय में प्रेम जैसा अनुभव करने के बाद जब ऐसी इच्छा हो जाती है कि भगवान तुम्हारे साथ लीला करनी है, युग लग जाए प्रभु, जन्म जन्मांतर हम तैयार है, लेकिन हमें हर जन्म में केवल आपकी भक्ति और आपका प्रेम मिले। तो शुरू हुई थी ये जो जर्नी, स्पिरिचुअल जो जर्नी है, शुरू होती है मुक्ति से। मुक्ति कहां से? संसार की चीजों से। एक बार संसार की चीजों से मन हट गया, फिर वो व्यक्ति फिर नहीं बोलता मुझे मुक्ति चाहिए। फिर तो कहता भगवान नरकों में भी बिठा दिया तो मुझे चिंता नहीं है, नरकों में भी लेकिन इतनी कृपा करो, आपके संत महात्मा मिलते रहे, सत्संग मिलता रहे, हम आपके कथा कीर्तन में जुड़े रहे। जो कथा कीर्तन और भगवान के नामों में जुड़ा है उसे मुक्ति क्या, वो तो जीते जी मुक्त है। उस मुक्ति किससे चाहिए थी? मुक्ति संसार की चीजों से चाहिए थी। कथा कीर्तन में तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि फिर मुक्ति भी भूल जाते हैं भक्त। भक्त कभी मुक्ति की फिर बात नहीं करते। उनको यही होता है बस भगवान हम आपकी लीला सुनते रहे, कथा चलती रहे, नरकों से भी अब डर नहीं लगता। और भगवान के भक्त हर जगह उनको महसूस करते हैं। कभी भगवान के भक्त भगवान से दूर होते ही नहीं है, क्षण के लिए भी दूर नहीं होते। हमेशा वो लीला राज्य में लीलाएं उनकी होती रहती है। एक बार मैं, हमारे यहाँ फिलाडेल्फिया में एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, हवेली बनाया है। तो हम लोग ग्रुप में गए थे, तो हमारे ग्रुप में एक जैन थे, तो मुझे छेड़ते रहते थे, फ्रेंड्स हैं तो ऐसे उनको पता है मैं ज्यादा भक्ति में हूँ तो कभी कभी छेड़ेंगे, तो छेड़ते थे। तो हम लोग जब मंदिर गए, दर्शन करने गए, तो फिर बोलने लगी उनकी वाइफ, आपको पता है हमारे जैनियों में कृष्ण के बारे में क्या सोचते हैं? उन्हें क्या सोचते हैं? बोले श्री कृष्ण तो नरक में है। मैंने कहा अच्छा, ऐसा सोचते हैं? क्यों भाई, ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण की वजह से इतना बड़ा नरसंहार हुआ महाभारत में। वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने सबको फोर्स किया और करते करते इतना बड़ा नरसंहार कराया, तो वो तो नरकों में ही रहेंगे। आप क्या बोलती हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपने, बिल्कुल सही बोला आपने, हमारे कृष्ण नरकों में ही है। ऐसी कौन सी जगह है जहां हमारे कृष्ण नहीं है? हमारे कृष्ण नरक में, ये बात सच है। और नरकों में तो ज्यादा जरूरत है। जितने जीवात्मा सफर कर रहे हैं, तकलीफ में हैं, उनको कौन देगा आराम? नरकों में भी भगवान श्री कृष्ण ही खड़े हैं जो जीवात्मा को गाइड कर रहे हैं और उसको वहां से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे भगवान तो नरकों में भी है। उतना बड़ा नरसंहार कराया, अरे इतने पापियों को मुक्त कराया, भले वो थोड़े नरक में भी होंगे लेकिन वो भगवान के साथ ही होंगे। ऐसी कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा जगह है जहां श्री कृष्ण नहीं है? श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है, श्री कृष्ण ही भगवान है। श्री कृष्ण ही सबके मन में है, श्री कृष्ण ही सबके हृदय में है। जहां देखो वहां श्री कृष्ण ही कृष्ण है। तो भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं भक्त के साथ ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं करने के लिए। मनुष्य जब जब नरसिंह बन गए तो देवताओं को लगा ये क्या हो गया, ये क्या कर क्या रहे हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं। इनको सुअर बनने का शौक है, इनको घोड़ा बनने का शौक है, मछली बनने का शौक है, ये क्या बन रहे हैं? ये वैकुंठपति हैं। हजारों लक्ष्मियां इनके चरण पकड़े इनका सेवा करती रहती है, और ये सब लीलाएं कर रहे हैं। भगवान को प्रेम है, भगवान को क्या कहा जाए, ऐसा एक आगे नरम थे भाई। तो देवता लोग बोलते बस हो गया भगवान, हमारे यहाँ भी तो आइए। भगवान बोलते आता हूँ तुम्हारे यहाँ भी आता हूँ, चलो। वामन अवतार इंद्र के भाई बनकर के आ जाते। अब सब मनुष्य लोग आंख लगाए टकटकी, भगवान हर जगह जा रहे हैं, हमको हम पर भी तो कृपा करो। भगवान बोलते तुम्हारे यहाँ तो मैं बारंबार आऊंगा, कभी राम अवतार, तो कभी कृष्ण अवतार, तो कभी बुद्ध अवतार, तो कभी परशुराम अवतार, नारद अवतार, व्यास अवतार, कपिल अवतार। हम मनुष्य तो सबसे ज्यादा धन्य भाग है हमारा। वी आर द मोस्ट फॉर्चुनेट वन टू बी बॉर्न लाइक अ ह्यूमन।
भगवान की कथा कीर्तन करते हैं हम, और भगवान की इतनी सुंदर सुंदर वाणियों को पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं। भगवान ने हमको 2 कान दिए, हाउ लकी आर वी। देखो जानवर योनि में भी सत्संग पॉसिबल नहीं है, वो तो बेचारे प्रकृति जैसा नियम में उनकी नियामक है, प्रकृति जैसा उनको चलाएगी, जिस नियम से वो चलते हैं उस नियम से। हम मनुष्य, हमको प्रकृति ने फ्रीडम दिया, फ्री विल दिया, ठीक है ना। वो फ्री विल से हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। और सत्संग दिया प्रकृति ने हमको, हमको एक मौका दिया कि वापस से तुम जानवर योनि में मत जाओ, तुम आगे की योनि में जाओ, गो ऑन योर हायर जर्नी। तुम देव अंश हो, तुम देवांश हो, तुम बहुत खेल कर चुके, तुम बार बार इसलिए खेल किए क्योंकि भगवान को खेलने का मन था, तो तुम भगवान के हिसाब से खेले। भगवान ने ये मनुष्य का जीवन दिया, अब तुम भगवान के पास चले जाओ, वापस से पुनः उन योनियों में जाने की जरूरत नहीं। भगवान के पास कैसे चले जाए? अरे सरल रास्ता है, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम ले लो। कलयुग में सबसे सरल रास्ता ये है, बस भगवान का नाम तुम जपते रहो। सारी के सारी शक्तियां इन नामों में डाल के रखी है। तत्रार्पिता निज सर्वशक्तिश, और कोई नियम नहीं है। नियमिता स्मरणे न काला, एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम हम न जाने न अनुरागा। हे भगवान, आपने तो सभी नामों में अपनी शक्तियां डाल करके रखी है, लेकिन दुर्दैव शायद हमारा है कि हमको इन नामों के प्रति अनुराग नहीं। अब देखो कितना सरल भगवान ने बना दिया ना, केवल नाम जपना है, नाम 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 नाम, बस। भगवान को ये तो हम समझ गए कि मुक्ति मिलने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? मुकुंद के पास जाना पड़ेगा, भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो भगवान के पास जाना है, किसी के पास यदि हमको जाना है तो हमको मालूम पड़ेगा, पढ़ना चाहिए ना, नाम क्या है उनका। हम उनका नाम बुलाएंगे तो हमको देखेंगे, इसलिए बार बार नाम लेना है। हरि मुकुंदा, हरि यानी हरि का अर्थ होता है जो हमारे सारे पापों को, कर्म राशि, जो भी हमारी कर्मफल राशि है उसको जो हर ले, जो हमारे ये हरने के बाद जो हमारा मन को हर ले, हमारे प्राण को हर ले, हमारे हृदय को हर ले, वो हरि। तो बार बार बुलाइए, हरि, हे हरि, आप आइए, हमारे मन को हर लीजिए। कृष्ण का अर्थ होता है जो हमारे मन को आकर्षित करे। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हा कृष्ण, आइए, कृष्ण हमारे मन को आकर्षित कीजिए। संसार में आप ही हैं, सारी आकर्षण आप ही की वजह से है प्रभु। अब हमको संसार की वस्तु नहीं चाहिए, हमें केवल आप चाहिए। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हमारे मन का आकर्षण कीजिए। राम, हे राम, राम यानी जहां जाने के बाद फुल आराम, उसके बाद नथिंग एल्स लेफ्ट, बस अब आराम आ गया। व्यक्ति भाग रहा है ना हमेशा। हम जब तक देखो, हम दुनिया में कहीं ट्रिप पे निकले, 1 साल घूमो, 2 साल घूमो, घूमते 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 आनंद नहीं आ, मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि लगता है लेट्स गो बैक होम, चलो घर चलते हैं, पूरी दुनिया देख ली, अब घर चलते हैं, घर जाके आराम करेंगे। 5 स्टार होटल में ठहर लिए, अच्छे अच्छे से रिजॉर्ट में ठहर लिए, सब एंजॉयमेंट कर लिया, लेकिन जब अपने घर जाते हैं ना, अपना बिस्तर मिलता है ना, और वो दाल चावल कोई सिंपल से दे दो, आहा, उसका आनंद ही अलग होता है। ठीक, तो जब तक जीव ऐसे भटक रहा है, हम टूरिस्ट के जैसे न जाने कितने योनियों में, कितने प्लैनेट्स पे भटक रहे। बट एक जगह पे आता है कि अरे बस हुए, कब तक भटकेंगे, अब हमारे घर जाना है, हमारे असली घर जाना है। ये तो मालूम है कि ये प्लैनेट मेरा असली घर नहीं है, ये तो मुझे एक दिन छोड़ करके जाना है, तो मेरा असली घर कहाँ है, मुझे अब बस वही जाना है। तब सब संत लोग बताते हैं, अरे तुम्हारा असली घर तो भगवान का घर है, भगवान के घर जाएंगे। तो भगवान का घर अच्छा क्या क्या घर होते हैं बताओ, आप भगवान के कौन से प्लैनेट है बताओ। तब संत लोग बताते हैं, अगर तुम राम की भक्ति करोगे तुम साकेत धाम जाओगे, तुम शिव की भक्ति करोगे तुम कैलाश धाम जाओगे, तुम देवी की भक्ति करोगे तुम मेरू जाओगे, श्रीनगर जाओगे, तुम श्री कृष्ण की भक्ति करोगे तो तुम गोलोक धाम जाओगे, तुम नरसिंह भगवान की भक्ति करोगे उनके धाम जाओगे, अलग अलग देवताओं की भक्ति करोगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, जो जो जिस जिस
देवता की भक्ति करता है वो मरने के बाद उस देवता के घर के प्लानिट में जाता है। तो जब संत लोग ऐसा बताते हैं फिर आप और क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको रियलाइजेशन होने लगता है, अच्छा हाँ मैं उस घर से आया था, ये टेम्पररी प्लैनेट है, मेरा परमानेंट घर वहां है, मेरा परमानेंट घर स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में है। अब उस स्पिरिचुअल प्लैनेट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टेम्पररी घर में भगवान का नाम लेते रहना पड़ेगा। पूरा प्रयत्न ये करना होगा कि मरने के पहले किसी भी प्रकार से भगवान हमको स्मरण हो जाए। गीता में भगवान ने ये लक्ष्य एकदम क्लियरली कह दिया, जो मेरा स्मरण करते करते इस शरीर को छोड़ता है वो मेरे धाम आ जाता है, और एक बार मेरे धाम आ गया तो उसको फिर वापस आने की जरूरत, फिर वो वापस इस संसार में नहीं आता। ये संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, फुल ऑफ मिजरीज, टेम्पररी प्लेस। इससे निकलने का एक ही रास्ता है, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बन जाओ। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अच्छा, इसमें से बहुत लोग, आप लोग ने गीता नहीं पढ़ी तो आपको श्री कृष्ण के प्रति सहज प्रेम नहीं होगा। आपको शिव जी के प्रति सहज प्रेम हो सकता है, आपको देवी के प्रति सहज प्रेम हो सकता है, क्योंकि आपने वही पढ़ा। तो आप लोगों को मैं निश्चिंत कराना चाहती हूँ, उनके पुराणों को पढ़ोगे तो उनके पुराण में उनके लोगों का विवरण है, उन लोगों में भी जो लोग जाते हैं वो भी मुक्तात्मा हैं। स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, हम रहते हैं मेटेरियल प्लैनेट में, बीच में ब्रह्म ज्योति, उसके बियॉन्ड स्पिरिचुअल प्लैनेट शुरू होता है। स्पिरिचुअल प्लैनेट में बहुत सारे प्लैनेट हैं, जिस फॉर्म में आप भगवान को भज रहे हैं उस फॉर्म का एक प्लैनेट है। तो आप, यदि आप भगवान के ऐश्वर्य रूप को जपते हैं, जैसे कृष्ण के अलग अलग रूप है ना, कोई वाराह की पूजा कर सकता है, कोई नरसिंह की पूजा कर सकता है। तो वाराह की पूजा करा तो उनकी देवी आ गई वाराही, नरसिंह के साथ आ गई नरसिंह भी। तो इनके अपने अपने प्लैनेट्स हैं। अब आप ऐश्वर्य भाव से इनका पूजा कर रहे हैं तो आप उनके प्लैनेट्स में जाएंगे। ये सब मुक्तात्मा है, समझ में आया ना। हाँ, भगवान कृष्ण का एक अलग प्लैनेट है, उसको कहते हैं गोलोक वृंदावन। वहां पर अलग भाव से भगवान की पूजा होती है। लेकिन ये सारे के सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, और जब आप पुराण पढ़ते हैं तो पुराण में इतने क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, बहुत सुंदर से बताया गया। शिव जी के प्लैनेट से दुर्गा मैया वो आती है भगवान जी के यहाँ। जब जब हमारे गोलोक धाम में जब कभी उत्सव होता है तो शिव के प्लैनेट से शिव जी आते हैं, गणेश जी आते हैं। दुर्गा मैया के प्लैनेट से दुर्गा जी आती हैं, दुर्गा जी अपने पूरे सखियों के साथ आती हैं, पूरे अपने ग्रुप के साथ आती हैं। उनका अपना प्लैनेट, उनका अपना नगर है वहां पर। जब हम देवी के जब भागवत पढ़ते हैं तो उसमें आता है। तो ऊपर के लोगों में बिल्कुल मिल बांट के रहते हैं। जैसे जैसे अमेरिका में कुछ लोग रहते हैं, इंडिया में कुछ लोग रहते हैं, कोई लोग अफ्रीका में रहते हैं, कोई लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अब सारे फ्रेंड्स हैं, तो जब किसी के यहाँ पार्टी होगी तो ऑस्ट्रेलिया से कोई फ्लाई करके आएगा, अफ्रीका से कोई फ्लाई करके आएगा, अमेरिका से कोई फ्लाई करके आएगा, इंडिया में अगर पार्टी है तो। अब क्या इंडिया का पोजीशन ऊपर हो गया और अफ्रीका का पोजीशन नीचे हो गया, ऐसे तो नहीं है ना। एवरी प्लेस, ये ग्लोब है। ये ग्लोब में हर प्लेस का अपना जगह है। ग्लोब को जैसे घुमाओगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन एवरीबडी हैज देयर ओन प्लेस। हर कंट्री की, हर जगह की अपनी इंपॉर्टेंस है। हमारे प्लैनेट में ऊंचा नीचा देखा जाता है, ये यहाँ ड्युअलिटी है। लेकिन उस प्लैनेट में, स्पिरिचुअल प्लैनेट, स्पिरिचुअल लोक में, नॉट प्लैनेट आई शुड से, उस स्फीयर में, उस रिल्म में सभी देवी देवताओं के, भगवान के अपने अपने प्लैनेट्स हैं, और सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। ये प्लैनेट्स भगवान ने इसलिए क्रिएट किए, स एकाकी न रमते, वो इस धरती पे भी उनको खेल करते रहना है, वहां पर भी एको हम बहुत श्यामः, वहां पर भी उनको लीलाएं करते रहना है। ही वांटेड टू मल्टीप्लाई, दे वांटेड टू मल्टीप्लाई। अच्छा, और पुराण पढ़ते हैं तो और अच्छी बातें क्लियर होती है। देखो पुराण में ना इतनी हार्मोनियस बातें हैं, भेदभाव वाली बात नहीं होती वहां पर। जैसे देवी के लोक में देवी अपनी सृष्टि क्रिएट करती है, और शिव जी के लोक में वो अपना क्रिएशन करते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में जो क्या नाम है, विष्णु जी के लोक में जब वो अपना क्रिएशन करते हैं। इसीलिए अलग अलग पुराण आए, उसमें जब आप देखते हैं ना कि क्रिएशन ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो कई बार कंफ्यूजन होता है, अरे हमने तो देवी पुराण पढ़ा, देवी ने क्रिएट किया सब कुछ। और कोई आके शिव का भक्त बोले, अरे हमने तो शिव का पुराण पढ़ा, शिव ने क्रिएट किया सब कुछ। आपकी भी बात सच है, आपकी भी बात सच है। अलग अलग कल्पों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग
ये जो फॉर्म्स है उन्होंने सृष्टि क्रिएट किया। जैसे एग्जाम्पल, हमारे माता पिता है, हम 5 बच्चे हैं, तो माता पिता ने एक सृष्टि क्रिएट की ना इंडिया में 5 बच्चों के साथ। अब वो 5 बच्चे 5 अलग कंट्रीज में चले गए, तो उस 5 अलग कंट्रीज में जाकर के उन 5 बच्चों ने अपना अपना दुनिया क्रिएट किया, अपनी अपनी सृष्टि क्रिएट करी। सृष्टि क्रिएट करने का प्रोसेस तो एक ही है ना, माता पिता होंगे, माता पिता बच्चे बनाएंगे, बच्चे बनाने के बाद फिर उनको बड़ा करेंगे, फिर वो सृष्टि चलेगी। तो सेम प्रोसेस इन अदर कंट्रीज आल्सो रिप्लिकेट होगा। सो देयर इज अ सिस्टम। तो ऐसे ही हम इस पूरी सृष्टि को जो देखते हैं, जो जो कंटिन्यूएशन है, कब से चल रही है, इटर्निटी से, हमें पता ही नहीं है। और कितनी बड़ी ये सृष्टि है हमें पता ही नहीं है। तो क्या एक ही बार सृष्टि का क्रिएशन होता है? अरे नहीं, कितनी बार क्रिएट होता है। ब्रह्मा के एक कल्प में क्रिएट होकर के खत्म हो जाती है, उसमें 14 मनु बदल जाते हैं। तो इतना बड़ा टाइम पीरियड में सृष्टि बनती है, निकलती है, बनती है, निकलती है, इटर्निटी से बन रही है। इटर्निटी से ये भगवान, चाहे देवी के बारे में पढ़ते तो बोलते वो भी ऐसे ही थी, आदि अनादि है। कृष्ण के बारे में पढ़ते वो भी आदि अनादि है। शिव के बारे में पढ़ते वो भी आदि अनादि है। अच्छा, हम लोग, शरीर तो हमारा ढल जाता है, लेकिन आत्मा स्वरूप में हम भी आदि अनादि है। ये रियलाइजेशन स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते पढ़ते, पुराण पढ़ते पढ़ते, ध्यान करते करते आप लोग इस रियलाइजेशन पे जाते हैं। सभी जीव आदि अनादि है, सृष्टि आदि अनादि है, और अलग अलग जगहों पर अभी भी, इस क्षण भी सृष्टि का क्रिएशन होता रहता है। बस हमें क्या है, हमारी स्क्रीन पे इतना ही दिखाई देता है तो हम उतना ही समझ पाते हैं और उस पर लड़ते हैं। बट ये सृष्टि बहुत बड़ी है, इसको समझने के लिए ध्यानस्थ होना पड़ता है। ठीक है ना? तो अभी कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर। और वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन स्पिरिचुअल लोक, जो आपका घर है, रियल घर, वहां तक पहुंचने के लिए इस जगह पर, ये हमारा रिहैब सेंटर है, यहाँ पर हमको अपने आप को प्यूरिफाई करना होता है, कॉन्शियसनेस को प्योर करना होता है। कॉन्शियसनेस को प्योर करने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम। दूसरा रास्ता है ज्ञान का मार्ग, लेकिन वो थोड़ा कठिन है कलयुग में। इसलिए भगवान के गुण, लीला और भगवान का नाम और उनके जो पास्ट टाइम्स, वो श्रवण करना, वो सुनते रहना, उससे प्यूरिफिकेशन बहुत सरल है कलयुग में। तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आए। मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान को सिखाना है भगवान को आना पड़ेगा। भगवान 550 साल पहले, नॉट टू फार, भगवान भक्त रूप में प्रकट हुए। पुरानी कथाओं में भी कई बार ऐसे डाउट होने लगता है कि ये क्या है, 4 हाथ, 6 हाथ, 8 हाथ, फिर ऐसे अस्त्र, फिर वैसे अस्त्र, फिर ऐसा असुर आया, फिर हम लोग ने जो टीवी पे देखा वो एक इंप्रेशन माइंड के अंदर रहता है। तो कई बार वो स्टोरीज में बड़ा ये यू कांट मेक इट, मतलब समझ में नहीं आता, रिलेटेबल नहीं होता। बट मुझे चैतन्य महाप्रभु, चाहे श्री कृष्ण भगवान का अवतार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि 2 हाथी हैं, चरवाहे थे। आई कैन मेक आउट। और जब वृंदावन जाओ तो उन जगहों को जब देखते हैं तो समझ में आता है, हाँ हाँ, ये जगह पे ये लीला की हो सकती है। और सेम वे भी चैतन्य महाप्रभु, वेस्ट बंगाल कहीं दूर नहीं है, मायापुर क्षेत्र में जाकर के जहां जहां उन्होंने लीलाएं की है, वो सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये जो हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं उसको रिलेट कर सकते हैं। तो जब हम रिलेट करते हैं तो भगवान के साथ और ज्यादा संबंध बढ़ता है। ये तो मैंने बाहरी रिलेशन की बात करी, लेकिन आप देखेंगे जो लोग सिंसियरली चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, आप देखेंगे आपके हृदय में चैतन्य महाप्रभु बैठ जाते हैं, और आप खुद ही महसूस करेंगे कि उनकी अहेतुकी कृपा हो रही है, कि आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम होने लगेगा, इतना प्रेम होने लगेगा कि मैं बता नहीं सकती। ये अपने आप होता है, ये जादू है जो केवल श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु के केवल चरितामृत को सुनता है। ठीक है? तो हम लोग भगवान के अवतार से शुरू किए थे, तो भगवान बार बार अवतार लेते हैं। भगवान ने अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में,
वेस्ट बंगाल में, नदिया में, हम जैसे कलयुगी जीवों को, जिनके पास टाइम नहीं है भगवान को याद करने के लिए, जिनके पास एनर्जी भी नहीं है, पूरे दिन काम करने के बाद थक जाते हैं, फिर कोई बोले अब बैठो, अपने आप को साधो, सांस पे ध्यान दो, उस निराकार स्वरूप पर ध्यान दो। थोड़ी देर तो आप ध्यान देते हैं, 5 मिनट के बाद ध्यान कहाँ गया भगवान को ही मालूम। ऐसे हम जो कलयुगी जीव हैं, जिनका जीवन इतना कठिन है, तो क्या करे? तो भगवान प्रकट होके बोलते हैं, अरे मेरे नाम का संकीर्तन करो, इजी वे आई एम टीचिंग यू। भगवान उसलिए प्रकट हुए। लेकिन भगवान के गुह्य कारण क्या थे? भगवान के गुह्य कारण ये है, भगवान को वो लीला करनी है अपने भक्तों के साथ। तो कौन से रिलेशन में भगवान करते हैं? भगवान 5 रसों में लीलाएं करते हैं, 5 मेलोस। भक्ति में उल्टा चलता है। कल भी सिखाया था मैंने, ये टॉपिक को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि बैठ जाए दिमाग में। पहले जब हम भक्ति कर रहे थे बचपन में, भगवान तुम माता पिता हो, तुम सर्वेश्वर, तुम सब कुछ हो, भगवान हम आपकी पूजा कर रहे हैं। किसी ने बोला 11 सोमवार रखो, 16 सोमवार रखो, हमने 16 सोमवार रखा। किसी ने बोला 11 ट्यूसडे रखो, हमने 11 ट्यूसडे रखा। किसी ने बोला थर्सडे को करो, हमने थर्सडे को किया। क्यों कर रहे हैं? भगवान आप माता पिता हो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप भी, हम जानते हैं आप भी हमसे प्रेम करते हैं, हमारी ये इच्छाएं हैं, आप नहीं पूरी करेंगे भगवान तो कौन पूरी करेगा? आप ही ने ये रूल बनाए हैं, ऐसा ऐसा अनुष्ठान करने से ये इच्छा पूरी होगी, हम उसी श्रद्धा से ये अनुष्ठान कर रहे हैं, आपके सामने आप ऑफर कर रहे हैं, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। तो भगवान को माता पिता मानते हैं, और भगवान हमसे बड़े हैं, भगवान ऐश्वर्यपूर्ण हैं, उस भाव से हम पहले पूजते हैं। ये हमारी पहली भक्ति की यात्रा होती है। लेकिन जब असली भक्ति में जब घुसते हैं, तब हमारे नजर से भगवान का ऐश्वर्य हट जाता है। भगवान माता पिता नहीं, अब भगवान हमारे सबऑर्डिनेट होने लगते हैं, या हमारी उम्र के होने लगते हैं। भगवान से जब करीबीपना होने लगता है, क्योंकि जब मैंने आपको सिखाया, जब तक आप माता पिता मानोगे, आप प्यार तो करोगे, लेकिन भगवान भगवान है, आप हैं। और एक फॉर्मेलिटी, एक गैप रहेगा माता पिता के साथ। आप हमेशा उनके ऐश्वर्य को देखोगे, हमेशा वो आपसे बड़े हैं, इस प्रकार से आप उनको रिस्पेक्ट दोगे। लेकिन भक्ति में, भक्ति योग जो उसको जिसको कहते हैं, वहां पर भगवान के 5 रस में शांत रस, जहां भगवान है, आप निराकार स्वरूप में हो, मैं भी निराकार स्वरूप में हूँ, हम आत्मा आप परमात्मा, इस रूप में आप ध्यान करते हो। पहला शांत रस। दूसरा दास्य रस, कि भगवान आप हमारे नाथ हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके दास हैं। तीसरा, देखो अभी तक भी भगवान ऊंचे थे दास रस में भी। तीसरे में भगवान तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई बेस्टी। अब मेरा मित्र यानी मेरे उम्र का हुआ ना। जो बातें हम अपने माता पिता से नहीं कह सकते, वो हम किसको कहते हैं? अपने फ्रेंड्स को। हम कोई ऐसे वैसे काम कर दे, माता पिता से छुपा लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स को बताते हैं। और फ्रेंड्स क्या करते हैं? हमको प्रोटेक्ट करते कि नहीं करते? तो फ्रेंड वाला रिलेशन में वो फॉर्मेलिटी खत्म हो जाता है। प्यार बहुत है, लेकिन फॉर्मेलिटी खत्म हो गई। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। और फ्रेंड्स एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे, असली फ्रेंड्स उसकी गलतियों को भी छुपा लेंगे, करते कि नहीं? तो यहाँ भक्ति की उल्टी धारा शुरू हो जाती है कि भगवान हमारे जैसे हैं, तुम मेरे अपने हो। अर्जुन की और श्री कृष्ण की दोस्ती ऐसी ही थी। अर्जुन के पैर दबा रहे थे श्री कृष्ण, ऐसी दोस्ती। चलो यहां तो हमारी उम्र के हुए। अब नीचे वाला, कि भगवान बच्चे बन गए। भगवान बोलते मैं हेल्पलेस हूं, मुझे कौन नहलाएगा, मुझे कौन खिलाएगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरे भक्त ही मेरे माता पिता बनेंगे और मेरा ख्याल रखेंगे। तो वो वात्सल्य भाव। तो शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, ये चारों भगवान अपना एंजॉय करना चाहते हैं।
इसलिए भगवान ये लीलाएं करते हैं। और इन सब से ऊपर जो है था वो माधुर्य रस। माधुर्य रस जैसे गोपियों ने किया, उसमें ऊपर के चारों रस आ जाते हैं। मैंने कल एक्सप्लेन किया था, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी। प्रेमिका शांत रस में भी अपने जिसको प्रेम करती है प्रेम करती है। दास्य रस में यस, जिसको हम प्यार करते हैं हम उसकी सेवा करते हैं। सख्य रस में जिसको हम प्यार करते हैं वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। और वात्सल्य रस, यस, सारा वात्सल्य हम जिसको प्रेम करते हैं हम देते हैं उसको। और माधुर्य रस में हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, माधुर्य वाला प्रेम करते हैं, विच इज डिफरेंट। तो सब में प्रेम है, लेकिन प्रेम की क्वालिटी थोड़ी 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 डिफर हो रही है। तो जो लास्ट का जो रस था माधुर्य रस वो हाईएस्ट है। उसमें भी कल हमने चर्चा करी, दो रस, दो उसके विभाग है, स्वकीया और परकिया। स्वकीया यानी पति पत्नी का प्रेम, एक दूसरे के ऊपर पूरा हक है और फॉर्मल और रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, वो स्वकीया। और पब्लिकली यू कैन टॉक अबाउट इट। और दूसरा जो प्रेम होता है वो होता है परकिया। तो परकिया के मैंने कई एग्जांपल्स दिए कल। मैरिज नहीं है लेकिन फिर भी प्रेम है, ठीक है, चाहे वो शादी के पहले हो चाहे शादी के बाद हो। लेकिन इस परकिया प्रेम में भी हाईएस्ट प्रेम वो है कि प्रेम है लेकिन कुछ पाने की इच्छा नहीं है अपने प्रेमी से। बस हम जिससे प्रेम करते हैं हमारा प्रेमास्पद हमेशा प्रसन्न हो और हम उसकी सेवा करें, बस उसकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता। एनी ऑफ दिस रिलेशन, स्वकीय हो परकीय में, जो दो जो मैंने आपको बताए, उसमें सब में थोड़ी थोड़ी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन प्रेम जहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपकी खुशी में हमारी खुशी, आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म, ऐसा जो प्रेम होता है उसको वो परकीया में सबसे हाईएस्ट प्रेम है। संसार में ये प्रेम हम नहीं कर सकते परकीय भाव वाला, क्योंकि ये परकीय भाव वाला प्रेम संसार में दुख का कारण बनेगा, कितना भी कोई कर ले ये दुख का कारण बनेगा। लेकिन यही प्रेम जब हम भगवान के लिए करते हैं, जैसे गोपियों ने किया, क्योंकि भगवान सबके पति है, भगवान सबके पति है, सबके पालन करता है। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, राष्ट्रपति सबका पति है सबका पालन करता है, राष्ट्रपति है। ऐसे ही भगवान सबके पति है, ब्रह्मांड पति है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, सबकी रक्षा करने वाले भगवान है, सबका ख्याल करने वाले भगवान है। तो गोपियों ने भगवान को अपना सब कुछ माना, इसीलिए गोपियां कहती थी ये हमारे पति है। हमारे संसार में हम लोग पति पत्नी मतलब हमारा माइंड ठीक नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर बहुत प्योर लव है। ये हमारे पति है, ये हमारे सर्वस्व है, यही हमारे सर्वेश्वर है, यही हमारे सब कुछ है और हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। हम इनकी अशुल्क दासिका हैं, हम इनकी सेवा करेंगे जिससे ये प्रसन्न हो। और उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब वो राधा रानी के साथ होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और राधा रानी कब प्रसन्न होती है, जब वो भगवान श्री कृष्ण के साथ होते हैं तो प्रसन्न होते हैं। तो सखियों को किसमें आनंद मिलता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते रहे, ये दोनों प्रसन्न होते रहे, इन दोनों को प्रसन्न देख करके हमें प्रसन्नता मिलती है। हम भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मिलना ये हमारी इच्छा नहीं है। हम इनका मिलन कराते रहे राधा रानी से, और ये दोनों हमेशा ये युगल मिलते रहे। इनको देख देख करके हमारे हृदय में बहुत आनंद आता है, हमें बहुत प्रसन्नता होती है, बड़ा प्रेम का अनुभव होता है। इनका प्रेम जब बढ़ता है, जब राधा कृष्ण का प्रेम बढ़ता है वृंदावन में, वो प्रेम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो पिघलने लगता है, पिघल पिघल के वो कहाँ जाकर के इकट्ठा होता है, कहते हैं यमुना में। तो जब आप यमुना नदी का दर्शन करो तो वो राधा कृष्ण का उछलता हुआ प्रेम है, इतना प्रेम है, पिघल गया। और जब आप गिरि गोवर्धन का दर्शन करो, कहते हैं वो राधा कृष्ण का इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो जम गया, सॉलिडिफाइड। जहां आप वृंदावन में नजर घुमाओगे बस केवल प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। वृंदावन के एक एक चीज, सब कुछ चिन्मय है,
प्रेम की नगरी, ज्ञान की नगरी काशी, प्रेम की नगरी वृंदावन, सब कुछ चिन्मय है वहां के। आप अगर क्रीपर को भी देख रहे हो, किसी ट्री को भी देखते हो, वृक्ष को देखते हो, लता को देखते हो, किसी खगमृग, कोई कीट, कोई इंसेक्ट को देखते हो, कोई एनिमल को देखते हो, जो कुछ भी तुम देखते हो वो सब कुछ चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय है। वहां पर कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं है। एक संत की कथा मैंने सुनी थी कि वो संत जा रहे थे वृंदावन में, तो मल का विसर्जन करने के लिए रात में किसी पेड़ के पास चले गए। तो करने वाले थे, तब तक पेड़ में से एक गंधर्व निकले। बोला, महात्मा जी यहाँ नहीं, यहाँ पर राधा कृष्ण की लीलाएं होती है, आप थोड़ा दूर जाइए। इस प्रकार से तो कई कई संतों महात्माओं ने एक्सपीरियंस किया इस चीज को कि वृंदावन के पेड़ भी बड़े ऊंचे ऊंचे भक्त हैं, जिनकी ये इच्छा होती है कि हम हमेशा भगवान की लीलाओं में रमे रहें और भगवान की लीलाएं निरंतर नित्य प्रतिक्षण वृंदावन में होती रहती है। तो ऐसी ऐसी प्रेम की लीलाएं, इनका आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं। और वो जो आस्वादन श्री कृष्ण ने किया, राधा जब कृष्ण अवतार में आए थे, तो वो आस्वादन हम जैसे कलियुग जीवों के लिए भी वो हमको देने के लिए, वो प्रसाद का वितरण करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में यहाँ पर आए। तो वृंदावन में जो गोपियों का जो प्रेम है, उसको हम परकीय प्रेम उस कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन ये परकीय प्रेम बहुत ही विशुद्ध प्रेम है, और जो इनका श्रवण करता है उसके हृदय में भी ये विशुद्ध प्रेम ये जाग जाता है। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए थे। तो आज हम लोग क्लास यही एंड करते हैं, बाकी की कथा कल बोलेंगे। जय श्री कृष्णा। कुछ प्रश्न होगा तो आप लोग लिख देना, कल की क्लास में बोल दूंगी, नहीं तो पर्सनल में जवाब दे दूंगी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे।